में पनीर की सब्ज़ी बनाना बहुत ही आसान है और यह मार्केट से भी अच्छा बन के तैयार होता है। इस सब्ज़ी को एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन कहेगा। तो फिर चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पनीर ले लीजिए। पनीर को एक बार पानी से ज़रूर धुल लें। जब भी पनीर लाएं घर में, मार्केट की पनीर रहे तो उसे धुलना ज़रूरी रहता है। और घर में जब पनीर बना रहे हैं उसकी तो बात ही अलग है। पनीर को एकदम फ्रेश और ताज़ी पनीर रहती है। लेकिन यह मार्केट की पनीर है, इसको मैंने 2 पानी से धुला हुआ है। फिर उसके बाद थाली में निकाल लिए और चाकू की सहायता से इसको में काट लेंगे। पहले मैं इसे लंबे आकार में काट रही हूँ, फिर उसके बाद बीच में इस तरह से कट करेंगे। फिर इसे घुमा करके छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से काट लेंगे। इस तरह से काटने में चौकोन में बहुत आसानी से कट जाता है और ये ऑप्शनल है। इसे जितना मोटा बनाना सके उतना मोटा बना सकते हैं और जितना पतला बनाना हो उतना पतला कर सकते हैं। लेकिन पनीर की जब भी बनाएं सब्जी तो इसका चारों आकार एक बराबर होना चाहिए, यानी इसकी चौड़ाई, लंबाई और मोटाई एक बराबर रहनी चाहिए। जब भी पनीर की सब्ज़ी बनाएं, इस तरह से पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं तो यह सब्ज़ी बहुत ही अच्छी देखने में भी लगती है और खाने में तो अच्छा रहता है, क्योंकि जितना हम स्वाद में इसको बनाते हैं उतना देखने में भी अच्छा होना चाहिए। पनीर की सब्ज़ी बनाने का स्कूप यही है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई एक बराबर होनी चाहिए। यदि कोई पनीर गड़बड़ है तो उसे थोड़ा सा सब्ज़ी में मिक्स करके डालेंगे तो सब्ज़ी और भी अच्छी बन के तैयार होती है। और मैंने इधर कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। ऑयल भी बहुत ज़्यादा नहीं डाला गया है, बस 2 स्पून डाला गया है। 2 स्पून में यह पनीर भी हमारी फ्राई हो जाती है। और इसे सब्ज़ी बनाने के लिए प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्चा जो भी हम डालते हैं वो भी इसी तेल में फ्राई करना है। अब कैसे करना है इसको मैं दिखा रही हूँ। पहले तेल में डाल दीजिए लहसुन, कूटा हुआ लहसुन और थोड़ा सा अदरक, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, लहसुन का पहले डाल दिए। लहसुन हल्का सा ब्राउन हो गया। अब इसके बाद मैं प्याज डाल रही हूँ। मैंने 3 बड़ी प्याज ली है और उसे बारीक पतला में काट लिया है। और इस प्याज को मैं इसमें डाल करके तब तक इसे भूनूंगी जब तक यह गोल्डन कलर में आ न जाए। जब यह ब्राउन हो जाता है तभी अच्छी लगती है सब्ज़ी। हमें इस प्याज को पीस करके नहीं ग्रेवी बनाना है, बस मैं इसे इसी तेल में पका करके बनाऊंगी। जब प्याज अच्छे से पक जाती है तो इसकी खुशबू अलग ही आती है। जो हम ग्राइंड करके बनाते हैं उसकी खुशबू अलग आती है। इस सब्ज़ी में हम मसाला ज़्यादा नहीं डालेंगे, फिर भी यह सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी। और मैंने ऑयल भी दिखाया है, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा हुआ है, प्याज में ऑयल दिख रहा है। इसे हम 2-2 मिनट पर चलाते रहेंगे ताकि ऊपर से जो हम चलाते हैं नीचे का पार्ट जले न। प्याज हमारी पक गई है, इसे देख रहे होंगे, यह गोल्डन कलर में आ गया है। अब इसमें हमें डालना है पनीर को। जो पनीर मैंने काट करके रखा था वही पनीर इसमें डालना है और इसे चलाना नहीं है। इसको जब हम इस तरह से डाल देते हैं तो यह फ्राई भी हो जाता है। जो एक्स्ट्रा पानी रहता है वह प्याज में आ जाता है। प्याज जो भी थोड़ा बहुत बचा रहता है वो भी अच्छे से पक जाती है। इस तरह से एक बार बनाएंगे तो तेल की मात्रा कम डालना पड़ेगा और यह खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। सारी पनीर को मैं इसी तरह से फैलाकर प्याज के ऊपर डाल दिया है। घबराइए नहीं, यह जलेगी नहीं। प्याज कम आंच में मैंने रखा हुआ है। प्याज को जलने से पहले पनीर में जो एक्स्ट्रा पानी रहता है नीचे धीरे धीरे प्याज में आ जाता है, इसलिए प्याज जलने का चांस नहीं रहता। अब इसे हम 5 मिनट के लिए ढक दिए। 5 मिनट के बाद इसे देख रहे हैं, पनीर हमारी अच्छे से पक गई है और इसमें जो एक्स्ट्रा पानी था वह निकल गया है। अब इस पनीर को मैं निकाल ले रही हूँ। निकालने के बाद अब इसमें डालेंगे मसाला। पहले मैं इसे आराम से निकाल रही हूँ और प्याज को नहीं निकाल रही हैं। थोड़ा बहुत पनीर के साथ जो प्याज आ जा रही है उसे इसी तरह से मैं इसे पलटे से इस तरह से निकाल रही हूँ ताकि प्याज न आए। और थोड़ा बहुत आ जा रहा है उससे नहीं कोई दिक्कत है, क्योंकि प्याज पकी हुई है। जब हम पनीर डालेंगे तो वह पकी हुई प्याज से फ्लेवर ख़राब नहीं होगा। इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा करके सारे पनीर को निकाल लिया।
और प्याज भी हमारी अच्छे से पक गई है। इसमें जो पनीर का पानी था वह भी अच्छे से मॉइस्चर चला गया है। हमें इसी तरह से पकाना है। अब इसके बाद इसमें डालना है हमें मसाला। मसाला में बहुत नॉर्मल मसाला है, बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डालना है। मसाला में डालते समय ये ध्यान दें, जब तक ऑयल अलग न हो जाए प्याज से तब तक मसाला नहीं डालना है। मसाला में जावित्री है, दालचीनी है और धनिया है, 2 बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची है और थोड़ी सी काली मिर्च है, जीरा है और थोड़ा सा जावित्री है। इन सबको एक जार में डाल करके ग्राइंड करेंगे। मसाला में जब भी हम डालते हैं पानी थोड़ा सा डाल करके ही ग्राइंड करें, वह मसाले का फ्लेवर अलग ही आता है। और जो हम सूखा ग्राइंड करके मसाला रखते हैं उसका फ्लेवर अलग आता है। जो ताज़ा मसाला रहता है ग्राइंड किया हुआ पानी में, उसका फ्लेवर कुछ ज़्यादा ही टेस्ट बढ़ जाता है। इसलिए जब भी मसाला बनाएं तो उसे ताज़ा मसाला बना करके ही पीस करके डालें, या फिर ग्राइंड किया हुआ मसाला रखे हैं तो उसमें पानी डाल करके थोड़ी देर के लिए भिगा दीजिए। फिर उसके बाद इसे सब्जी में डालेंगे तो बहुत अच्छी सब्जी बन के तैयार होती है। पनीर की सब्ज़ी में मैंने लाल मिर्चा नहीं डाला है। इसमें 2 मिर्चा मैंने खड़ा डाल दिया है और 2 मिर्चें मैंने बारीक कटा हुआ डाला हुआ है। कुछ लोग को तीखा बहुत ज़्यादा पसंद होता है, कुछ लोग को कम तीखा पसंद रहता है। ये 2 तरह की सब्ज़ी बनाना हो तो इस तरह से सब्ज़ी बना सकते हैं। इसमें 2-3 मिर्चा खड़े में डाल दीजिए और मसाला डाल करके इसे इस तरह से मिक्स कर लीजिए। इसे तब तक चलाते रहिए जब तक इसमें ऑयल बाहर ना निकल जाए। ऑयल जब अलग हो जाता है तभी यह मसाला पका हुआ माना जाता है। इसको हम 5 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट के बाद यह मसाला अच्छे से जब पक जाए, फिर इसके बाद इसमें पानी नहीं डालेंगे, पनीर को डालेंगे। पनीर को अच्छे से मसाले में कोटिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद पानी को डालेंगे। मसाला हमारा धीरे धीरे पक रहा है और दिखाई भी दे रहा है। इसे थोड़ी देर और पकाएंगे। जब मसाला अच्छे से ऑयल में पक जाता है तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। जब तक मसाला पक रहा है तब तक टमाटर काट ले रहे हैं। टमाटर को बारीक कटा हुआ इसमें डालेंगे या फिर टमाटर को ग्राइंड करके इसमें डाल दीजिए तो यह ग्रेवी का काम बहुत बढ़िया करता है, गाढ़ा पेस्ट बन जाता है। मैंने टमाटर को 2 लिया है मीडियम साइज का और इसे जार में डाल करके मैं ग्राइंड करूँगी। इसे 2-3 टुकड़े में काट ले रहे हैं ताकि अच्छे से ग्राइंड हो जाए। जब भी ग्रेवी बनाएं तो इस तरह से जब ग्रेवी बनाते हैं तो यह ग्रेवी बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। या फिर 1 हफ्ते के लिए ग्रेवी रख रहे हैं तो प्याज टमाटर को तेल में अच्छे से उसे पका लीजिए और पकाने के बाद इसको ग्राइंड करिए। फिर थोड़ा सा ऑयल डाल करके इसे पका करके एक डब्बे में भर करके फ्रीज़र में रख दीजिए। वह 1 हफ्ते बहुत आराम से चल जाता है, ख़राब नहीं होता है। जब भी इस तरह से सब्ज़ी बनाना हो तो उसमें से 2-3 चम्मच निकाल करके ग्रेवी डाल दीजिए और सब्ज़ी झट से बन जाती है। हम जब भी होटल में या रेस्टोरेंट में खाते हैं तो इसी तरह से ग्रेवी बनाते हैं। टमाटर और प्याज को बारीक काट लेते हैं और तेल में उसे बढ़िया से पका लेते हैं। उसके साथ मसाला भी डाल देते हैं। मसाला अच्छे से जब पक जाता है फिर उसके बाद उसे फ्रीज़र में रख देते हैं। हम जब घर पे बनाते हैं तो इसे नेचुरल तरीके से बनाते हैं और सारी चीज़ें अच्छे से फ्रेश ताज़ा बनाते हैं, इसलिए हमें सेहत में नुकसान नहीं होता है। और मार्केट में विनेगर डाल करके बनाते हैं और ज़्यादा दिन का रहता है, वह हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक रहता है। मसाला मैंने डाल दिया था, अच्छे से पक गया। जब पक जाने के बाद मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिया। टमाटर को भी हम 5 मिनट पकाएंगे ताकि जो पानी है इसका अच्छे से पक जाए। और इसके साथ मैंने नमक भी डाल दिया है ताकि टमाटर में मदद मिले और यह जल्दी से पक जाए। इसको पकाने में हमें मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगता है, क्योंकि मसाला पका हुआ था इसलिए टमाटर पकाने में बहुत समय नहीं लगता और टमाटर ग्राइंड किया हुआ था इसलिए जल्दी से यह पक जाता है। केवल टमाटर का पानी हमें जलाना है। जैसे टमाटर का पानी ख़त्म होता है ऑयल अपने आप दिखाई देने लगता है। जब इसमें ऑयल दिखाई देने लगी फिर उसके बाद हमें ऐड करना है पनीर को जो मैंने रखा था वो भी थोड़ा सा ठंडा हो गया है, लेकिन हम इसमें डालेंगे सबसे पहले पनीर को, उसके बाद इसमें पानी डालेंगे। जब भी पनीर की सब्ज़ी बनाएं इस तरह से बनाएं तो गुनगुना पानी ही डालें, ठंडा पानी ना डालें। गुनगुना पानी से इसका स्वाद बना रहता है। ठंडा पानी जब डाल देते हैं तो इसे ज़्यादा देर तक पकाना पड़ता है।
हमने पनीर को डाल दिया है और इसे पलटे की सहायता से हल्का सा इधर उधर इसको चला दे रहे हैं ताकि एक दूसरे में जो चिपक गया है वह छोड़ दे। मैंने इसे कटोरी में रखा था, इस वजह से एक दूसरे में चिपक गया है। जब आप इसे प्लेट या थाली में निकालेंगे तो यह चिपकता नहीं है, अलग अलग रहता है। और इसको जब हम इसे एक में ही पूरा रख देते हैं कटोरी में तो यह एक दूसरे में चिपक जाता है। मैंने इसीलिए कटोरी में रखा था कि जब भी इसे फ्राई करें तो इसे थाली या प्लेट में निकाल लें तो अलग अलग रहता है। और इसे जब हम एक छोटे बर्तन में रखते हैं, एक ही में सारा चीज़ रख देते हैं तो वह एक दूसरे में चिपक जाता है। अब इसे देखिए, मसाला भी मेरा पक गया है, पनीर तो पहले से ही पकी हुई थी, यह दोनों पक गया। अब इसके बाद इसमें डालेंगे पानी। पनीर की सब्ज़ी बनाते समय सबसे ख़ास ध्यान यही देना पड़ता है कि मसाला और पनीर अच्छे से पक जाने के बाद ही हम डालें। कच्ची पनीर हम डालते हैं तो भी अच्छी बनती है, लेकिन हम इधर उधर करने में उसे तोड़ देते हैं। लेकिन जब हम इसे थोड़ा सा फ्राई करके बनाते हैं तो यह टूटती नहीं है और सॉफ्ट नरम भी रहती है। इसे तेल में फ्राई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है जब हम इस तरह से बनाते हैं। और यह रेस्टोरेंट के ही स्टाइल में बना हुआ है। इसमें विनेगर नहीं पड़ा हुआ, विनेगर की जगह टमाटर डाला गया है, लेकिन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। इसे हम 5 मिनट पकाएंगे। 5 मिनट के बाद यह पनीर की सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है। फिर उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। थोड़ा सा पानी कम लग रहा है, मैंने इसमें गर्म पानी इस तरह रखा हुआ था, फिर मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया। अभी इसमें जूसिंग ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ी देर पक जाने के बाद जो ग्रेवी बनी हुई है यह पक जाती है। मैंने प्याज को ग्राइंड नहीं किया था, लेकिन फिर भी यह पकने के बाद बहुत ही अच्छा गाढ़ा बन के तैयार होता है। ऐसा लगता है कि प्याज का मैंने ग्रेवी बनाया हुआ है। इसे देखने में ही लग रहा है में ग्रेवी डाला गया है, लेकिन प्याज का ग्रेवी नहीं डाला गया है, केवल टमाटर का ही ग्रेवी डाला गया है। इसे जैसे जैसे हम पकाते हैं यह गाढ़ा ठीक होता चला जाता है। इसे ड्राई भी बना सकते हैं। केवल ग्रेवी पक जाती है तो फिर उसके बाद थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, 1 कप पानी डाल करके, और उसे 2 मिनट पका लेंगे। वह लटपटा पनीर की ड्राई सब्ज़ी बनके तैयार हो जाती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा पानी की मात्रा ज़्यादा किया गया है ताकि इसे चावल से, पूड़ी से, पराठा और रोटी से खा सकें। इसे चम्मच से नहीं खाना है, इसे रोटी, पूड़ी, पराठा से ही खाना है, इसलिए थोड़ा सा इसे पानी के साथ बनाया गया है। आज इसे ढक्कन खोल करके देख रहे हैं, इसका पनीर का लुक देखिए, बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है। इसे कोई कह नहीं सकता कि यह घर में बना हुआ है, यह घर का ही सब्जी है। बहुत ही अच्छी और नेचुरल तरीके से बनाई गई है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। सब्जी बन के तैयार हो गई, इसे प्लेट में सभी फैमिली को सर्व कर दीजिए। और इसे खाने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी सब्ज़ी कैसी बनी हुई थी। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।